नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 साइंस का। चैप्टर नंबर 6 है, पार्ट 6 श्वसन। आइए पहले से प्रश्न उत्तर शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है कि अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित किसके जमा होने से दर्द होने लगता है। तो पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में दर्द होने लगता है। देखिए पहला का दूसरा प्रश्न, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो ऑप्शन ख सही होगा, 15 से 18 प्रति मिनट। पहला का तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा श्वसन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है। तो ऑप्शन ग, आहार नाल। आहार नाल मानव के श्वसन अंग का भाग नहीं है। देखिए दूसरा प्रश्न, सही गलत का चयन कीजिए। दूसरा का पहला प्रश्न, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। गलत, क्योंकि मछलियों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है। पहला का दूसरा प्रश्न, प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। जैसे श्वसन का 2 भाग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सांस को अंदर लेते हैं, उसके बाद सांस को छोड़ते हैं। तो जब सांस को छोड़ते हैं तो उसे कहेंगे प्रश्वास। इसमें वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। देखिए दूसरा का तीसरा प्रश्न, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकालने की प्रक्रिया प्रश्वास कहलाती है। बिल्कुल सही। देखिए दूसरा का चौथा प्रश्न, मनुष्य, गाय, भैंस में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। गलत, क्योंकि इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मनुष्य, गाय, भैंस में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। देखिए तीसरा प्रश्न है कि खंड क और खंड ख को मिलान करना है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे दिया हूँ, आप इसे मिलान कर लीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर में है ईस्ट, इसका ऑप्शन ख सही होगा। अल्कोहल, ईस्ट अल्कोहल से मिलान होगा। दूसरा नंबर पर है डायाफ्राम, यस ऑप्शन ग, वक्ष गुहा से मिलान होगा। तीसरा नंबर पर है त्वचा, इसका मिलान ऑप्शन नंबर क, केचुआ से होगा। मछली, मछली का मिलान ऑप्शन नंबर अंग, गिल्स के द्वारा होता है। पतियाँ, पतियाँ का ऑप्शन नंबर घ, रंध्र, ऑप्शन नंबर घ, रंध्र सही मिलान होगा। देखिए इसके बाद हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं, ठीक है। चौथा का पहला प्रश्न, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है, ठीक है। क्यों, तो कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है, इसका कारण बताना है। तो क्योंकि दौड़ने से शरीर की पेशियों में ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे थकावट होती है। गहरी सांस लेने से अधिक ऑक्सीजन मिलती है और लैक्टिक अम्ल टूटकर ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए चौथा का दूसरा प्रश्न है, जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है, तो इसका कारण बताना है। तो जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है, क्योंकि
धूलकण नाक के भीतर झिल्ली को उत्तेजित करते हैं, जिससे शरीर छींक के द्वारा इन अवांछित कणों को बाहर निकालता है। अब हम 5वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताएं। ठीक है, तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता बताना है और इसमें अंतर भी बताना है। तो सबसे पहले हम समानताएं जानेंगे कि वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में ग्लूकोज का अपघटन होता है और दोनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में ग्लूकोज का अपघटन होता है, दोनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम अंतर जानेंगे। एक साइड है वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो यहाँ पर वायवीय श्वसन हम जानेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन पूर्ण ग्लूकोज का अपघटन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन आंशिक ग्लूकोज का अपघटन होता है। ठीक है, उसके आगे है अधिक ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होता है वायवीय श्वसन में, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके आगे वायवीय श्वसन उसका उत्पाद है CO2 प्लस जल, जबकि अवायवीय श्वसन में उसका उत्पाद है लैक्टिक अम्ल या अल्कोहल। अब हम इसके आगे 6ठे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 6ठे प्रश्न का उत्तर होगा कि मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन इस प्रकार से है। मनुष्य के श्वसन अंग हैं कौन कौन? नासिका, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रेकिया जिसे श्वास नली में कहेंगे, ब्रोंकस, फेफड़े और डायाफ्राम, ये सभी मनुष्य के श्वसन अंग हुए। वायु नासिका से प्रवेश करती है, ट्रेकिया और ब्रोंकस से होते हुए फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है और डायाफ्राम श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से मनुष्य के श्वसन अंग का वर्णन हुआ। अब हम 7वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि 3 परख नलियाँ लीजिए, प्रत्येक का 3/4 भाग तक जल से भरी लीजिए। इन्हें A और B तथा C द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली A में घोंघा रखिए, परख नली B में कोई जलीय पौधा रखिए तथा C में घोंघा और पौधा दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 परख नलियों के प्रयोग में किसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है? तो उत्तर होगा परख नली A, जिसमें घोंघा वाली है में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होगी, क्योंकि घोंघा श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। ठीक है, तो पहला नंबर परख नली ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक छोड़ती हैं श्वसन के कारण, जबकि परख नली B में जलीय पौधा रखा हुआ, इसी कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन है तो प्रदान करता है, जबकि परख नली C में पौधा और घोंघा दोनों है, तो घोंघा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है, जबकि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। इसके बाद हम 8वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या हैं? तो पहला नंबर में है पेशी में तो लैक्टिक अम्ल बनता है, जबकि ईस्ट में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके आगे 9वां प्रश्न है कि जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जब हम नींद आती है तो हमें जम्हाई आती है जब मस्तिष्क में
ऑक्सीजन की कमी होती है तो शरीर जम्हाई लेकर अधिक ऑक्सीजन लेता है ताकि मस्तिष्क सतर्क रहे। ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, वायु में उपस्थित कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा कि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। यह ग्लूकोज को पूरी तरह अपघटित कर CO2, जल और ऊर्जा यानी ATP उत्पन्न करती है। ऊर्जा सभी कोशिकीय कार्यों के लिए जरूरी है। इस प्रकार से छठा पाठ श्वसन यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।